नमस्कार। नवोदय टाइम्स टीवी और पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना के संकट काल में हम आपको राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश भर की खबर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही विदेश में भी कहां-कहां क्या हो रहा है, कोरोना के संकट काल में वहां की स्थितियां कैसी हैं, यह खबरें भी हम आपको दे रहे हैं। इसी क्रम में आज आपको हम लेके चलते हैं बेल्जियम के एंटवर्प सिटी। एंटवर्प सिटी से हमारे लिए जुड़ रहे हैं आकाश जी। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। मैं आकाश कुमार, मैं एंटवर्प बेल्जियम से अभी आपके साथ जुड़ा हूँ। एंटवर्प जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है, जहाँ ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ डायमंड एंटायर वर्ल्ड की ट्रेडिंग होती है, जिसका कि ऐतिहासिक के साथ साथ व्यावसायिक महत्व भी है। हम लोग अभी एंटवर्प के रेलवे स्टेशन के सामने बैठे हैं। एंटवर्प का जो रेलवे स्टेशन है वो दुनिया के जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशंस में से एक है। मैं आपको उसका दृश्य दिखाना चाहूंगा। बहुत ब्यूटीफुल। यस, ये बेल्जियम के रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने की स्थिति है। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बेल्जियम ने कोरोना से लड़ने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की हुई है। बेल्जियम में 1,10,00,000 के आसपास की पॉपुलेशन हो गया। बेल्जियम ने जो केवल अस्पताल, न केवल अस्पतालों में बल्कि घरों में भी जितने भी कोरोना के टेस्ट हुए हैं, उनके जो फिगर्स थे वो एकदम एज इट इज पूरे दुनिया के सामने रखे। उन्होंने पूरी ईमानदारी बरती और इस ईमानदारी बरतने का इनको फायदा ये हुआ कि शुरुआत में वो चीजें बहुत ऊपर के तौर पे दिखती रहीं और हर जगह उस पर विवाद होता रहा कि बेल्जियम जैसे छोटे से देश में, जहाँ की केवल 1,10,00,000 के आसपास की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 50-55 हजार लोग कोरोना से ग्रसित हो गए और इसमें से 9,000 की तो डेथ भी हो चुकी है। बट उसके बाद भी अगर आप बहुत ही ध्यान से अगर आप देखना चाहेंगे तो फिलहाल पिछले एक हफ्ते में इसमें संख्या में काफी तेजी से गिरावट आई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बेल्जियम में ऑलरेडी जो पीक है वो पहुंच चुका था। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का कितने बढ़िया तरीके से पालन किया है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सामने चेयर पे दो लोग दूर दूर बैठे हुए हैं। आप देखिए दो पार्क, ये मैं एक एंटवर्प रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने पार्क की मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे जो भी लोग बैठे हैं उनके बीच 1 मीटर से अधिक की दूरी है। तो यहाँ की सरकार ने एक नियम ये बनाया था कि अगर आप लॉकडाउन के समय में आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए पार्क वगैरह में जा सकते हैं। सुपर स्टोर खुले रहेंगे, इसलिए आपको घरों में सामान भरने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टॉकिंग ना करें किसी भी सामान की, हर चीजें उपलब्ध रहेंगी। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर चीज यहाँ की जो पब्लिक है उसको आसानी से अवेलेबल कराया जा सके। आप अगर देखेंगे जी हाँ आकाश जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी वहां पर लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है या किसी तरीके की रिलैक्सेशंस दी गई हैं? देखिए, इन्होंने जो लॉकडाउन बेल्जियम में लागू किया गया था उसमें आंशिक तौर से इन्होंने अभी थोड़ी सी छूट दी है। थोड़ी सी छूट का मतलब ये होता है कि कुछ दुकानें जो हैं सुपर स्टोर्स के अलावा अभी केवल कुछ दुकानें खुली हैं, जबकि इनके रेस्टोरेंट्स और बार और बाकी जो शॉप्स हैं वो नहीं खुली रहेंगी। कुछ दुकानें अभी केवल खुली हैं। अच्छा, साथ में ट्रांसपोर्ट, स्कूल कॉलेजेस अभी भी बंद है। ट्रांसपोर्ट इन्होंने कभी भी बंद नहीं किया। इनके ट्रांसपोर्ट, ट्राम्स, बसेस और ट्रेन्स ये सभी चलते रहे। केवल इन्होंने जो एविएशन सेक्टर है, एयरलाइंस को ही केवल रिस्ट्रिक्ट करा था। अभी आप जहाँ हैं ये रेलवे स्टेशन है, क्या ट्रेन वगैरह यहाँ से चल रही हैं? जी हाँ, ट्रेन शुरू से चल रही थी और ट्रेनों में इन्होंने किसी तरह की रोक नहीं लगाई। अच्छा, बस तो ये क्या जी हाँ आशुतोष जी की जो भी यात्री बैठेंगे उनमें 1.5 मीटर से अधिक का डिस्टेंस रहना चाहिए और यहाँ की पब्लिक ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया। बेल्जियम वेल डिसिप्लिन्ड एंड अक्रॉस द ग्लोब। जी अच्छा, आकाश जी आप अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लें ताकि आपसे बात भी कर सकें हम। जी हाँ सुतोष जी। अच्छा, आकाश जी बताइएगा कि जैसे वहाँ आपने बताया कि डायमंड का वर्ल्ड का सबसे मतलब रिनाउंड हब है वो, वहाँ पे और चीजें होती हैं जैसे आपने बताया पूरा।
क्या आप यहाँ पर डायमंड बिजनेस इफेक्ट हुआ है क्या? बिल्कुल, जो डायमंड का जो व्यवसाय है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें भारतीयों का वर्चस्व है। पहले इसमें ज्यूस का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हुआ करता था, जो कि 1990s के बाद भारत से आने वाले जो डायमंड ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी हद तक एकाधिकार सा बना लिया। भारत के अलावा चीन और हांगकांग और यूएसए के मार्केट ही डेवलप्ड एरिया है, लेकिन जो हब है, यानी जो एंटायर ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग एंटवर्प से ही होती है। और ओके। इसके जो बाकी काम है, जिसके चलते भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को इसके चलते रोजगार मिलता है। सूरत में जो आपका डायमंड मैन्युफैक्चरिंग है, वो यहाँ से ही जो रफ डायमंड जाता है, उस पर वो काम करते हैं। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके चलते भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिलता है। और पिछले इसके चलते असर इतना ज़्यादा पड़ा है कि अभी पिछले 2 महीनों से ये पूरी तरह से बंद सा पड़ा हुआ है। किसी तरह का कोई भी एक्सपोर्ट ये न कर सकते हैं, न इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ की सरकार अभी अगले कुछ दिनों के बाद से 18 मई से उसको खोलने की तैयारी कर रही है। अच्छा, फिलहाल अभी किस तरीके की चीजों को में छूट दी गई है और क्या ऑफिसेज वगैरह या किस तरीके की छूट है अभी? ये जनरली यहाँ की सरकार ने अभी पहले ये इन लोगों को सभी ऑफिसेज को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज चालू कीजिए। जो ऑफिसेज जिनके टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स इनोवेटिव थे और जो डेवलप स्टेज में थे, उन लोगों ने तो वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया। बट जहाँ पे ये संभव नहीं था या और भी किसी तरह की मजबूरियां थी, वहां पर इन्होंने 25 से 40-50% तक एम्प्लॉयज के साथ ऑफिसेज को चालू रहने दिया, बशर्ते आप सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से पालन करें। और आपको एज ए एम्प्लॉयर अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए आपको पूरी तरह से कदम उठाने पड़ेंगे, और आप जो एम्प्लॉयर हैं, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज। तो अभी वहां पर धूप कैसी है, टेम्परेचर कैसा है वहां का? अभी इस वक्त धूप अच्छी खिली हुई है, जो कि यहाँ के लिए काफी सुनहरा पल होता है जब धूप खिलती है। अभी अच्छा। यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर है अभी एंटवर्प में 15 डिग्री के आसपास है। ओहो हो, तो इस समय तो धूप काफी अच्छी लग रही होगी। धूप काफी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं पार्क में भी अगर आप देखेंगे तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धूप का मजा ले रहे हैं। अच्छा, कोई पार्क आपके पास नजदीक कोई बढ़िया पार्क है तो आप उसको भी दिखाएं। अभी हम लोग जो यहाँ का स्टार्ट पार्क है, उस स्टार्ट पार्क से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर अभी मौजूद हैं। इस दौरान अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो मैं आपको यहाँ का जो बाकी मार्केट है वो भी दिखा सकता हूँ। तो जी जी क्या जी, हम लोग उसके लिए शुरुआत करें? ठीक है, आप मार्केट दिखाएं मुझे, मार्केट की क्या स्थिति है इस समय। आप देख सकते हैं। जी जी जी, ये टोटल रोमन आर्किटेक्चर है यहाँ पर, जितना भी ये बेल्जियम रोमन में बिल्डिंग्स में। आर्किटेक्चर जी जी हाँ। जी जी जी, ये आपके सामने जो नजर आ रही है यही मार्केट है आपकी? Belgium is one of the smallest country in Europe, but this is one of the best one, as the disciplined people and the people are very friendly in nature, and this is one of the best in each and every aspects of life. ये सामने से आपके ट्राम की लाइन जा रही है क्या? ये ट्राम की लाइन है। ओके, तो क्या टाइमिंग्स है इसमें, ट्राम चल रही हैं? ट्राम्स चल रही हैं, उनकी बस जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम की हुई है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी हम लोग, आप देख रहे होंगे जस्ट अभी हम लोग एंटवर्प स्टेशन के जस्ट सामने आ गए हैं। एंटवर्प स्टेशन के जस्ट सामने 400 मीटर की दूरी पे ये देखिए, ये बसेस अपनी लाइन पे जा रही हैं। मेरे सामने से ये ट्राम्स की लाइन गुजर रही है। हर 10 मिनट पे एक ट्राम इस रूट पे अभी भी आपको मिलती रहेगी, जो पहले हर 2 या 3 मिनट पे मिला करती थी, अब वो 10 मिनट पे चली गई है। ओके, अब मैं आपको जो इनका मेयर स्ट्रीट है, दिस इज कॉल्ड मेयर स्ट्रीट, यहाँ की जो एंटवर्प की सबसे बड़ी फैशन स्ट्रीट, यहीं पे थोड़ा सा आप रुक के दिखाएं ये एडवर्ड स्ट्रीट। यहाँ से आपको, क्योंकि पहले यहाँ पे आपको हमेशा हजारों की भीड़ नजर आती थी, जो आपको अभी गिने चुने 40 से 50 लोग नजर आ रहे हैं। ये पहले हजारों की भीड़ है। हम लोग अभी जस्ट मेयर स्ट्रीट के एंट्रेंस पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जी जी, ये एक स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पर। ये डेविड टेनियस की स्टैचू के जस्ट सामने हम लोग खड़े हैं। ओके,
थोड़ा सा इनकी स्टेच्यू को पूरा दिखाइए आप। जी 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 जी। ये पीछे बिल्डिंग भी बिल्कुल रोमन आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग साफ नजर आ रही है। आप देखेंगे अभी ट्राम्स, मैं आपको ट्राम्स के दिखा रहा हूँ, ट्राम्स भी चल रही हैं, आप जी जी देख जी रहे हैं। जी। हम्म। इन्होंने कोई भी चीजें देखिए बंद नहीं की है बेल्जियम्स ने। इन्होंने चीजों को सब कुछ एज इट इज चालू रखा है, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है उन्होंने इसको इतने अच्छे ढंग से चीजों को इस्तेमाल किया है कि इन्हें किसी तरह की भी सख्ती बरतने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो मार्केट पूरी, ये मेयर स्ट्रीट मार्केट पूरी तरीके से लॉकडाउन है, बंद है, क्योंकि केवल बताया आपने सुपर, फैशन स्ट्रीट है ये। जी हाँ, दवाई की दुकानों के अलावा केवल जो सुपर स्टोर्स हैं, केवल सुपर स्टोर्स को ही खोलने की इजाजत है। बाकी ओके। सभी रेस्टोरेंट से लेके बाकी सारी चीजें बंद हैं। और ये, मेयर स्ट्रीट ये, जी जी हाँ, ये 18 मई से ये इनको खोलने की तैयारी है। अभी आप देख सकते हैं, मैं जस्ट उसके सामने ही खड़ा हूँ, ये पूर्ण रूप से बंद है। आप देख रहे ओके। होंगे गिने चुने केवल 5-10 लोग ही आपको नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे जी जी। आपको हमेशा हजारों की जो भीड़ है वो हमेशा नजर आ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेयर स्ट्रीट मार्केट का एक तरीके से कहा जाए कि एंट्रेंस है। जी हाँ, ये यहाँ से आपकी मेरी स्ट्रीट शुरू होती है। ओके। कितनी शॉप्स होंगी इस मार्केट में? ये करीब 5 किलोमीटर के रेंज की मार्केट है। ओके। ये काफी काफी बड़ी बड़ी मार्केट है। काफी बड़ी मार्केट है। मैं आपको लोगों के साथ के ही विजुअल्स दिखा रहा हूँ। जी आप जी जी देखेंगे, मैं अभी अरमानी एक्सचेंज के जस्ट सामने से गुजर रहा हूँ। जी जी। आप और हर तरफ आप देख रहे होंगे, ये साइकिल स्टैंड्स जो है, आपको साइकिल स्टैंड्स भी नजर आ रहे होंगे। आप देखें हर मार्केट में यहाँ साइकिल स्टैंड्स आपको ये मिलेंगे। ये वेलो साइकिल्स हैं जो रेंटल पे उपलब्ध रहती हैं। जैसा कि क्या आपको हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के आप लोग। सही तरीके से दिख रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट है आपकी, जी हाँ, लेकिन शॉप्स बंद हैं। सारी शॉप्स बंद हैं। कुछ शॉप्स में जो आपको रोशनी दिख भी रही है, वो उन्होंने अपने मेंटेनेंस के लिए खोली है। आप देखेंगे किसी भी पब्लिक को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप देख रहे होंगे हम वेरिटास के जस्ट सामने खड़े हैं। अगर कुछ पब्लिक जाना भी चाहती है, उन्हें बाहर से ही मना किया जा रहा है कि हमने मेंटेनेंस के लिए खोला है और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन ही अभी आप सामान ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और दुकान के बाहर आप देखेंगे, दुकान के बाहर से ही वो पैकेट्स तैयार हैं और वो कलेक्ट कर रहे हैं। किसी को भी अच्छा, दुकान के किसी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आकाश जी, मुझे जो ना मार्केट की लॉन्ग शॉट दिखाइएगा एक बार जरा दूर से, जिसमें मैं आप दूर से। क्या वो जी जी। बेहतर आपको, नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली इसी तरीके का आर्किटेक्चर पूरी मार्केट में है। ये जी हाँ, अच्छा, इनका जैसे बताया आपने 5.5 किलोमीटर में ये पूरी मार्केट है, और चूंकि मार्केट बंद है, और कितने समय से ये बंद चल रही है मार्केट? ये मार्केट भी आपको 15 मार्च के बाद से ही इन लोगों ने प्रॉपर लॉकडाउन कर रखा है। ओके, यानी 15 मार्च से आज हम मई में आ गए हैं। इसका मतलब एक तरीके से 15 मार्च, 15 अप्रैल, और अब लगभग 2 महीने का समय इनका लॉकडाउन का पूरा होने वाला है। बिल्कुल, और बेल्जियम ने ये मान के चला है कि शायद कोविड-19 का ये पीक पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब ओके। जो डेली की इनकी फिगर्स है वो अब कम होनी शुरू हो चुकी है। नहीं तो बीच में जब इनका प्रतिदिन 1,500 के ऊपर लोग कोविड के शिकार बन रहे थे और उनमें कोरोना के लक्षण पाए जा रहे थे, बट जब ओके आप आज की डेट में अगर आप इनको देखेंगे तो ये जो संख्या है ये 200 के आसपास आ चुकी है। आप जी जी। देख रहे आकाश होंगे जी, ये अभी सामने आपके एक स्टेच्यू और है, यहीं पे आप जरा स्टिल होके दिखाएं हमें। ये मिस्टर एंटोनी वैन डिक है, ये उनकी स्टैचू है। ओके। यहाँ पे डिफरेंट जगहों पर ये सर्कल्स हैं जहाँ स्टेच्यू लगाए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है आकाश जी, अब यहाँ से आप हम लोग पार्क पहुंच के बात करते हैं। आकाश जी, आप मुझे स्टेट पार्क में ले जा रहे हैं और वहाँ के विजुअल्स कुछ दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, मैं अभी स्टैट पार्क के एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। मैं आपको स्टैट पार्क का एंट्रेंस दिखाना चाहूंगा।
ये यहाँ से आपको स्टार्ट पार्क का ये एंट्रेंस दिख रहा होगा। ये जो जी स्टैचू है ये आपका स्वागत कर रही है एंटवर्प के स्टार्ट पार्क में। और ओके। इसके बाद मैं आपको जो ये पार्क है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। ये पार्क ये में जाने में मनाही किसी तरीके की नहीं है? यहाँ पे किसी तरह के पार्क में जाने पे किसी को भी कोई मनाही नहीं है। आप ये पार्क की स्थिति देख सकते हैं कि जो कुछ भी लोग खड़े हैं वो ऑलमोस्ट कितनी दूरी पे खड़े होंगे, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे। और 2-2 या 3-3 लोग से अधिक आपको कहीं भी वो बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। मैं आपको पार्क का और भी दृश्य दिखाना पसंद करूंगा। आप पूरे जब पार्क में हम आगे की ओर बढ़ेंगे आप देखेंगे कहीं भी आप देखिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कितना बढ़िया तरह से पालन किया हुआ है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी चीजें हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन पे पब्लिक पर ही निर्भर करता है कि वो चीजों को किस तरह से किस परिप्रेक्ष्य में देती हैं। अगर आप नियमों का सही से पालन करते हैं किसी भी सरकार को किसी तरह की सख्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखेंगे ये पूरे पार्क में आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे लोग आराम से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं और घरों में बैठे हुए बंद होकर किसी तरह की बोरियत का एहसास भी नहीं है। आकाश जी, यहाँ पर जो पार्क है इसकी टाइमिंग्स भी कुछ निश्चित है कि किस नहीं, तरीके से, या ये 2400 घंटे आप खुले रहते हैं। आप अपनी सुविधा के मुताबिक जब आपके पास समय मिलता है उसके हिसाब से आप इस पार्क में आप आ सकते हैं। और जनरल तौर पे यहाँ लोग रातों में भी बैठकर आते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कार्य करते हैं। मेरे ख्याल से आपको जो विजुअल्स होंगे वो क्लीन होंगे। जी जी जी। तो और एक अच्छी बात यह है कि जो बेल्जियम हैं, एंटवर्प हैं या फिर नीदरलैंड हैं, इन सभी में हर कुछ दूरी पे एक पार्क का रहना अनिवार्य है। तो वहाँ की जो लोकल सोसाइटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशंस पार्क को बहुत ही अच्छे तौर पर रखने में सफल हो पाई हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ये हम लोग एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन से और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। और आप देखिए एक खूबसूरत सा इकोलॉजिकल पार्क सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द टाउन जो 2.5 से 3 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं। जी जी, मैं देख रहा हूँ। इसके साथ ही हम आपको इसका जो दूसरा एंट्रेंस है हम आपको अभी वो दूसरे एंट्रेंस की तरफ भी ले जाने की वहां से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत सारे आपको स्थानीय लोग भी नजर आएंगे। कितना जो बड़ा पार्क है ये आकाश जी? ये पार्क आप 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। ओके। आप देख सकते हैं यहाँ की आप कहीं भी देखेंगे 2 या 3 लोगों से आप अधिक को आप नहीं देखेंगे। 2 या 3 लोग ही आपको नजर आएंगे। फिर जो ये अभी हम इस पार्क के दूसरे एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर जो इनके सेनानी थे जिन्होंने यहाँ की फ्रीडम के लिए फाइट किया था, ये हम उस स्टैचू के पास पहुंच रहे हैं। मैं आपको उस स्टैचू को भी दिखाना चाहूंगा। ये इन्होंने बेल्जियम को फ्रीडम रखने में और अपनी जानों की बाजी लगाई थी। जस्ट दिस अनदर एंट्रेंस। मैं आपको वहां की ही दृश्य दिखाना चाहूंगा ताकि आप ये देख सकते हैं कि जो एंटवर्प ये स्थानीय एरिया है, रिहायशी एरिया। अब आप देखें मैं उस रिहायशी एरिया के बीच में मैं ये दिखाना चाहूंगा। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी ये उनको समर्पित है। अच्छा। ये इनके उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बेल्जियम को जर्मनी से बचाने में
अपनी जानों की बाजियां लगाई। आकाश जी, यहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है? आशुतोष जी, मैं आपकी जानकारी में ये चीज लाना चाहूंगा कि बेल्जियम में कोरोना आने के पहले कोई भी एक सरकार नहीं थी, कार्यवाहक सरकार चल रही थी। उस कार्यवाहक सरकार को जो यहाँ के राजा हैं, उस किंग ने इसको मनोनीत किया कि आप इस संकट की घड़ी में एक सरकार बना सकिए और सही तरीके से लॉकडाउन के साथ साथ इस संकट की घड़ी में बेल्जियम को निकाला जा सके। उस सरकार ने कार्यवाहक सरकार ही थी, कुछ कड़े नियम कानून बनाए और सभी को विश्वास में लिया। सभी स्थानीय पार्टीज ने और जो यहाँ की पब्लिक है उस कानून में अपना बराबर का कंट्रीब्यूशन किया है। आप देख रहे होंगे, मैंने आपको ये बार दिखाना भी चाहा कि आप कहीं भी देखें 3 लोगों से अधिक आपको सड़क पे नहीं दिखेंगे, पार्क में नहीं दिखेंगे। जबकि अभी लॉकडाउन में इन्होंने कुछ शिथिलता भी बरती है, अभी कुछ आज़ादी भी दी है जब से कोरोना के इम्पैक्ट कम हुए। लेकिन जब कोरोना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था और जब आज कम होना भी शुरू हो चुका है, इन लोगों ने अभी तक, क्योंकि सरकार ने इनको अभी लॉकडाउन में आज़ादी नहीं दी है, सभी के सभी लोग अभी तक सरकार की हर एक चीज़ों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन ओबीडियंट नागरिक के तौर पे सभी का योगदान बराबर का है। आकाश जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ कोई सरकार नहीं थी, क्या मतलब इलेक्शन नहीं हुए थे या क्या स्थिति थी? इलेक्शन होने के बाद यहाँ एक हंग पार्लियामेंट की पोजीशंस थी। हंग पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। बहुमत नहीं मिल पाने के चलते यहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलती है, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते ये सरकार नहीं बना रहे थे। ओके, तो ऐसे में यहाँ के किंग ने यहाँ पर कहा कि आपस में मिलकर सरकार बना लीजिए। यहाँ के जो किंग है उन्होंने इसमें एक रोल प्ले किया। उन्होंने आगे बढ़ के यहाँ पे उन्हीं में से एक पार्टी को आपसी तालमेल के बाद उनको मनोनीत किया। सरकार ने यहाँ पे यही नियम कानून वे दिए हैं कि जब तक कि जरूरी ना हो आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक से परहेज करें, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है, बिना मास्क के आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और अगर जो कोई भी इसका उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर 500 यूरो का वो फाइन लगा रहे हैं। ठीक है आकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क और सभी जगहों के दृश्य दिखाए। आपने जिस तरीके से बेल्जियम को लाइव किया, बेल्जियम के दर्शन कराए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे इतने दिनों के बाद फिर से वार्ता करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और अपने लोगों से और अपनी मातृभूमि के लोगों से फिर तुरंत इंटरेक्ट करने का मौका मिला। दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।